Hello friends, welcome back to our new channel Gaining Knowledge. अभी हमारा एज यू नो केस स्टडीज का सीरीज चल रहा है और जो कि चैप्टर जिससे रिलेटेड है ये वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और वो हमारा चौथा वीडियो है अभी जो चल रहा है। सो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और ये प्यारा आप जारी रखिए क्योंकि और ज़्यादा वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। थैंक यू। लेट्स मूव टू क्वेश्चन, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, आशुतोष गोयनका नाम का एक आदमी था जो कि एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी में काम करता था। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर्स, जो कि एयर प्योरीफायर्स जो हमारे होते हैं, जैसे कि वाटर प्योरीफायर होता है, जस्ट लाइक दैट ओनली एयर प्योरीफायर को वो प्योर करता था, मतलब कि एक कंपनी में काम करता था। ओके, तो वो धीरे ही फाउंड दैट द प्रॉफिट हैड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm. So he analyzed the business environment to find out a reason for this decline. और तो वो क्या नोटिस करता है कि उसके प्रॉफिट जो थे नेक्स्ट 6 महीनों से उसके प्रॉफिट गिरते ही जा रहे थे। और वो चाहता था उस रीजन फाइंड आउट करना कि क्यों मेरा ये प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। तो ए पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे कि आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग। तो पहले हमको लेवल बताना है कि बॉस, आज हमने पढ़ा ही होगा लेवल, 3 टाइप के लेवल होते हैं मैनेजमेंट में। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, दूसरा हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, तीसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। तो इनमें से कौन सा टॉप, कौन से उस एरिया में है वो, तो अभी बता दे। तो हाँ, ये है अभी टॉप लेवल मैनेजमेंट में। और उसके 3 अदर फंक्शन फॉर्मुलेट करिए, आप बताइए जो आशुतोष गोयनका परफॉर्म करता था। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के 3 फंक्शंस क्या हैं कि फॉर्मुलेट करना ऑर्गेनाइजेशन का, और पॉलिसीज और अचीवमेंट्स को ऑब्जेक्टिव बना के लेकर चलना, और एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है उसको कोऑर्डिनेट करके एक साथ लेकर चलना, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ हो, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, और कंपनी प्रॉफिट में रहे। ओके, अंडरस्टैंड? आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ऋषितोष मुखर्जी has recently joined AMV Limited, a company manufacturing refrigerators. ऋषितोष मुखर्जी जो हमारे हैं, उन्होंने AMV Limited नाम की कंपनी में ज्वाइनिंग ली है, ज्वाइन हुए हैं एज अ स्टाफ। तो वो जो कंपनी वो रेफ्रिजरेटर्स को बनाती है, हमारे फ्रिज को बनाती है। तो हमें बताना है, ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट वाज अंडरस्टाफ्ड एंड अदर डिपार्टमेंट्स वर नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या नोटिस करता है, उसको क्या पता चलता है कि उसके डिपार्टमेंट में कम स्टाफ है, और दूसरी चीज कि अदर डिपार्टमेंट्स उसके साथ आके कोऑर्डिनेट होकर काम नहीं कर रहे हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चले। तो therefore he is ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other departments is improved. तो वो चाहता है कि उसके डिपार्टमेंट में जितने रिक्वायर्ड हैं एम्प्लॉयज, जितने भी चाहिए उतने एम्प्लॉयज हों, और सब डिपार्टमेंट एक साथ कोऑपरेट करके काम करें। अंडरस्टैंड? तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि लेवल बताना है कि जिस पे ऋषितोष मुखर्जी काम कर रहा है। तो भी हम एज आई हैव सेड अर्लियर कि 3 लेवल होते हैं। पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा लोअर लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो इन तीनों में से कौन से लेवल पर है हमारे ऋषितोष मुखर्जी? तो मैं बता दूं कि अभी ऋषितोष मुखर्जी हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। और 3 फंक्शन बताने हैं जो कि इस लेवल पे परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहले 3 फंक्शन है, टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट जो भी पॉलिसीज ला रही है उसको इंटरप्रेट करना है कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए, इसका प्रॉफिट क्या है, इसका लॉस क्या है। तो जितने भी पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट फ्रेम कर रही, जितनी टॉपिक्स टॉप लेवल के मैनेजमेंट बना रही है, उसको इंटरप्रेट करना। और दूसरा है कि कंपनी डिपार्टमेंट को क्या क्या जरूरी है उसका इंश्योर करना, और अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कि जिससे कि बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स वो
ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव कर सके। ओके, अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज three groups of employees of Gamma Limited are working at different posts. The first group of employees responsible for the welfare and survival of the organization. Gamma Limited नाम की एक कंपनी है, तो उसमें 3 ग्रुप के एम्प्लॉयज वर्क करते हैं और जो कि अलग अलग पोस्ट पे हैं। तो पहला ग्रुप जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर्वाइवल और वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नज़र देना कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा चल रहा है, उसका वेलफेयर की तरफ काम करना। ओके, और सेकंड वाला जो है, इन in order to discharge its responsibility properly, this group continuously keep a watch over the business environment. तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को वेलफेयर सर्वाइव करवाने के लिए वो हरदम जो मार्केट में नई नई चीज़ें जो आती है उसको उसमें नज़र बनाए रहते हैं। वॉच अ व्यू टू कॉपिंग विद द चेंजेस गोइंग ऑन द बिजनेस इन्वायरमेंट, और अपने आप को अपडेट रखते रहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड दिस ग्रुप इमीडिएटली डिस्कसेस द चेंज टू बी ब्रॉट अबाउट इन द कंपनीज प्लान। तो उसको ये पता चलता है कि मुझे हम लोग को कंपनी के प्लान्स में कुछ चेंज करना चाहिए। एंड सेकंड ग्रुप जो है हमारा, वो हमारा जो सेकंड ग्रुप वो है क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है उसको मेंटेन रखना। क्वालिटी मतलब कि अच्छी प्रोडक्ट्स अगर जो भी कंपनी बेच रही तो प्रोडक्ट्स अच्छे हों, और सेफ्टी हो उसके लिए, उसमें कोई खतरा ना हो हमारे ग्राहक को। और दूसरा चीज, द वेस्ट को मिनिमाइज करना, जितना भी वेस्ट हो उसको मिनिमाइज कम किया जाए, जो भी वेस्ट आ निकल रहे हैं। और जो थर्ड ग्रुप थी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थर्ड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इज टू explain the policies decided by the top management। तो थर्ड ग्रुप जो होती है एम्प्लॉयज़ की, उसका काम रहता है कि पॉलिसीज़ जो टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड की उसको एक्सप्लेन करना और अपनी फीलिंग्स देना कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो हमें बताना है कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ। कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है? तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हियर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डिस्क्राइब्ड। अभी हमने पढ़ा तीन लेवल होते, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और वही यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ है। तो यहाँ पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और जो तीनों अभी मैंने बोला वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आइडेंटिफाई द थ्री टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन ए बाय कोटिंग द रेलेवेंट लाइन। देखो फर्स्ट ग्रुप में, ओके, फर्स्ट रूल का काम रहता था वेलफेयर और सर्वाइवल का। तो वो टॉप पे है, बिल्कुल टॉप, मतलब कि सीईओ हो गए वगैरह वगैरह हो गए, तो उनका काम रहता था अपनी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को सही रखना। सेकंड, इंटरप्रेट करना और मिनिमाइज करना वेस्ट को। और थर्ड का काम रहता था कि उस जो पॉलिसीज जो टॉप लेवल के लोगों ने लाई है उसको एक्सप्लेन करना, और कॉपरेशन जनरेट करना डिपार्टमेंट्स में, जितने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनमें कॉपरेशन लाना। तो यहाँ हमारा आंसर है पहले वाले का टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरे का लोअर लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, दिस इज आवर फोर्थ वीडियो। सो आई थिंक आपने हमारे 3 वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखा तो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज गो फॉर दैट वीडियोज ऑल्सो, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा नॉलेज लेनी है, अभी हमने 15 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, जिसमें कि हम लोग 4 वीडियो बना चुके हैं। तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, और घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद, बाय बाय, एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।